तो स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। फिर हमको ये दुनिया कष्ट देने वाली नहीं होगी, इसमें हमको दुख नहीं होगा। और अब तीसरी बात इसी सिलसिले में बताते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे कुरुनंदन, कुरुनंदन माने अर्जुन। वैसे देखा जाए तो पांडव और कौरव दोनों एक ही वंश के थे, दोनों ही कौरव ही थे। कुरु माने करने वाले, नंदन माने आनंद से। अर्जुन, जो भी कुछ करना है ना आनंद से करो, दुखी होकर के मत करो। अब आप देखो, खाना खाने के लिए आप बैठो और जो खाना परोस रहा है उसके चेहरे पर यदि दुख छाया हुआ हो, आपको क्या है, चाह ले लो, देखकर ही इंडाइजेशन हो जाएगा। तो कुरुनंदन, जो भी कुछ करना है प्रेम से, आनंद से, मस्त से करना है। हे कुरुनंदन, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके इह। इस निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत में सबसे महत्व की बात क्या है? अपनी बुद्धि व्यवसायात्मिका माने निश्चयात्मिका होनी चाहिए। व्यवसायात्मिका का तात्पर्य है कि कोई भी कार्य करते समय किसी भी प्रकार का संदेह हमारे हृदय में न आवे। संदेह कब आता है? संकल्प विकल्प कब आते हैं? जब लाभ हानि की बात होती है तब। जब हम छोटे बच्चे को गोद में लेकर के उसको पानी या दूध या चाय पिलाते हैं तब हमारे मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं होते, इसीलिए बच्चों के साथ बैठना खेलना उसमें आनंद का अनुभव आता है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन। हे अर्जुन, इस निष्काम कर्म में स्थिति प्राप्त करने के लिए पहली बात आवश्यक है कि अपने मन में इस सिद्धांत को लेकर के कोई भी संकल्प विकल्प संदेह नहीं होना चाहिए। ये आखिरी सिद्धांत है अच्छा जीवन जीने का। कई बार ये बात आती है कि हम तो सबका भला करते हैं लेकिन कोई हमारा भला नहीं करता। जिसके दिमाग में ये विचार आया उसने किसी का भला नहीं किया। ये तो उन्हीं माँ बापों के जैसा हो गया जो अपने बच्चों को लेकर के दुखी होते हैं। बचपन से तुमको क्या इसीलिए बड़ा किया था आज का दिन देखने के लिए? तुम्हारे बचपन से जो बड़ा किया इट वॉज एन इन्वेस्टमेंट, ताकि बुढ़ापे में जाकर के ये जो बच्चे हैं हमको देखेंगे। असली बच्चों के साथ रहने का सुख आनंद क्या है? जब बच्चों को हम बड़े करते हैं उसी में हमको सब कुछ मिल गया, लेकिन उस समय तो हम सुखी नहीं होते। सोचते हैं कि ये मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और फिर वो बहू लेके आएगा और फिर मुझे बहू मिलेगी, मैं सास होगी, तब मैं उसको ऐसा परेशान करूंगी कैसा मजा आएगा। नारायण, इसीलिए व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, अपने हृदय में किसी प्रकार का संदेह इस सिद्धांत को लेकर के ना रखे। क्यों? यदि कोई सिद्धांत के प्रति हम संशयित रहे तो उसका क्या परिणाम होगा? बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धया अव्यवसायी नाम। जिनके मन में किसी भी प्रकार का संदेह हो गया तो उस संदेह की जो शाखाएं है उसका कोई अंत नहीं है। निश्चय हमेशा एक होता है और संदेह अनेक होते हैं, और जितने ज्यादा संदेह हो गए उतनी हमारी कर्म करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, और जितना संदेह का अभाव होगा, निश्चय पक्का होगा, उतनी हमारी गति जोर से चलती है। जैसे आपको जब मालूम होता है कि कहां जाना है, पूरे रास्ते मालूम है, तो गाड़ी हम फटाफट चला लेते हैं, और जब मालूम नहीं है जरा धीरे करना, किसी को पूछेंगे, और फिर किसी को पूछते हैं भैया हमको पेडर रोड में जाना है अमुक अमुक जगह में, कैसे जाए? तो भैया कहता मैं भी यूपी से अभी आया हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं। हर तरीके से फिर हम दूसरे भैया को पकड़ते हैं। एक रिक्शा के पीछे हमने लिखा हुआ देखा था, उसमें लिखा होता है 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा पर, मुझे रिक्शा वाला कहो। अंग्रेजी में लिखा था कॉल मी रिक्शा वाला, डोंट कॉल मी भैया। क्योंकि कई लोग भैया कहते हैं ना, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो जहां हमारे मन में किसी भी चीज को लेकर के संदेह है तो अपने आप हमारी जो गति है, स्पीड है, एकदम कम हो जाती है। तो चाहे वो गाड़ी की हो चाहे अपनी साधना की हो। जैसे हमको यदि जप कर रहा है और
हमने सोचा कि हम जप करेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ऐसा कुछ माहौल चला कि किसी महात्मा का सत्संग सुना और उन्होंने कहा कि देखो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षरी मंत्र का जप करो तो जैसे ध्रुव को 6 महीने के अंदर में परमात्मा का दर्शन हो गया था वैसे आपको भी होगा। अच्छा, ये पावरफुल मंत्र लगता है, ओम नमः शिवाय कैंसर। अब उस मंत्र के बारे में हमारे मन में संदेह निर्माण हो गया, फिर शुरू हो गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़े दिन तक इसका माहौल चला, फिर आई रामनवमी, और जब रामनवमी आ गई, हरे राम 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 हरे हरे, आहा हा, इससे बढ़कर तो कोई भगवान आई ही नहीं, तो फिर कन्हैयालाल को कैंसर। इस प्रकार से जिसके मन में मंत्र को लेकर के संदेह है उसको मंत्र की सिद्धि नहीं मिलती, ये इसका तात्पर्य है। तो जहां जहां अव्यवसायी है, निश्चय का अभाव है, और निश्चय का अभाव होने के कारण अनंत बुद्धि माने अनेक संकल्प विकल्प उस व्यक्ति के अंतकरण में आ जाते हैं। बहुशाखा यनंताच बुद्धयः अव्यवसायी नाम, जो व्यवसायी नहीं, निश्चयात्मक नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में ना तो कर्मयोग की सिद्धि होगी, ना तो भक्ति योग की, ना ज्ञान योग की। इसीलिए अपने मन को इस सिद्धांत को लेकर के निश्चय के साथ हमको चलाना है। यहां तक होने के बाद अब अगले 2-3 श्लोकों में भगवान जो लोग इस जगत में रहते हुए इस प्रकार से जीते हैं कि हमको इस जगत में ऐसा जीना है कि आगे जाकर के स्वर्ग में जाए, यहां हम आपको 1-2 बातें बताएंगे। एक, जो अपने को केवल देह के रूप में ही स्वीकार करते हैं, उन लोगों के लिए इस जगत में जो लाभ हानि है, जो कुछ पैसा इकट्ठा करना है, जो भोग भुगतने हैं, उसी के लिए जीना है, इस प्रकार का उनके जीवन, इस प्रकार से उनके जीवन की प्रणाली होती है। उसमें हम सब लोग आ गए, दूसरे को क्यों बदनाम करना। उससे बढ़कर के जो लोग होते हैं, इससे उच्च स्तर के, वो अपने आप को केवल देहात्म भाव से स्वीकार न करके अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करते हैं, और फिर भी उनके मन में भोग के प्रति अभी आस्था बनी हुई है। फिर ऐसे लोग क्या करेंगे, इस जगत में रह करके ऐसा व्यवहार करेंगे, जो कर्म है, यज्ञ है, इस प्रकार से करेंगे कि उस यज्ञ के द्वारा हमको स्वर्ग मिल जाए। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या वहां मेडिटेशन करेंगे? हाँ, वहां भोग ही करेंगे। जैसे 5 स्टार होटल में जाकर के कोई मेडिटेशन नहीं करता, वहां तो भोग करते हैं। उसी प्रकार से हम स्वर्ग में जाएंगे और फिर वहां भोग करेंगे। तो पहला व्यक्ति ऐसा था कि जिसने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करके इस स्थूल जगत में भोग प्रधान जीवन जिया। दूसरा व्यक्ति ऐसा था कि जिसने अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करके फिर भी जीवन में भोग की ही प्रधानता रखी। इसीलिए ऐसे लोग चाहते हैं कि हम अनेक प्रकार के यज्ञ करेंगे, कर्म करेंगे और स्वर्ग में जाएंगे। जो लोग इस प्रकार से काम करते हैं, नहीं करते हैं, उसका कारण क्या है अगले लोग में बताते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। यह माने ये कर्मयोग का जो सिद्धांत है, उसमें व्यक्ति की बुद्धि व्यवसायात्मिका है। व्यवसायात्मिका माने निश्चयात्मिका। निश्चयात्मिका माने इसके बुद्धि में अपने लक्ष्य को लेकर के कोई भी भ्रांति नहीं है। कैसे समझो, कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर आगे गया और फिर उसको पता चला कि शायद मुझे वहां जाना चाहिए, फिर 2 किलोमीटर पीछे आ गया, और फिर वहां जाने के बाद चलो वहां घूम के आते हैं, फिर वहां चले गए और फिर वापस आए, और दिन में 25 किलोमीटर चले, लेकिन पहुंचे कहां? कहीं भी नहीं। कारण क्या? कि कहां गंतव्य, इसे बात निश्चय नहीं है। देखो, विवेकानंद स्वामी ने ये जीवन में जो कठिनाइयां आती है उसका विश्लेषण क्या है। उन्होंने बताया, जिस व्यक्ति के जीवन में अपने लक्ष्य प्रति भ्रांति होती है, उस व्यक्ति के जीवन में केवल कठिनाइयां ही आती है। जिस व्यक्ति के जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति कोई भ्रांति नहीं है, उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई आती ही नहीं। उसके जीवन में कठिनाई का या प्रॉब्लम का अर्थ होता है चैलेंज। What is the difference between problem and challenge? When we bow before the problem, it is called as a problem.
And when we face the problem with courage and confidence, the same problem is taken as a challenge. And in challenge, we always win. In challenge, we bring out the best in us. तो होता है कि जब हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित, तब अब देखो, तब हम ये कर्मयोग के सिद्धांत को चाहते हैं जीवन में, तो क्या गया हमारा कर्मयोग का सिद्धांत क्या है कि हमारे अंतःकरण को शुद्ध रखना है, हमको दुखी नहीं होना, और हमेशा प्रत्येक कर्म को आनंद के साथ करना है। यही एक लक्ष्य अपने जीवन का जिसके जीवन में है, उसके मन में किसी को ले ना तो समस्या होगी ना तो कोई प्रॉब्लम होगी, और इसीलिए उसकी बुद्धि एकाग्र हो। अब देखो, आप इसको चला के देखो, यदि हम लोग जितने यहाँ आए हैं, अब यहाँ से जाते समय कसम खा के जाए कि आज के बाद हम स्वयं कभी दुखी नहीं होंगे, कभी भी हम विक्षेप को प्राप्त नहीं होंगे, और जो भी कुछ करेंगे आनंद से करेंगे। यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य। अब ये एकमात्र लक्ष्य लेकर के जाओ, फिर चाहे बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो या ऑफिस में जा रहे हो, सिनेमा में जा रहे हो या होटल में जा रहे हो या फिर आखिर में घर जा रहे हो, कहीं भी जाओ मन में विक्षेप नहीं लाना। यही एकमात्र यदि अपने जीवन का लक्ष्य है तो मन में विक्षेप आ ही नहीं सकते, और इसी को कहते हैं निश्चयात्मिका व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदन। हे अर्जुन, कुरुनंदन, अर्जुन, कुरुनंदन शब्द का अर्थ ये भी निकलता है कि नंदन आनंद। जिस व्यक्ति ने कर्म को करते समय आनंद का अनुभव किया है उसको कहते हैं कुरुनंदन। तो जिस व्यक्ति ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया तो उसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका हो गई। व्यवसायात्मिका माने निश्चयात्मिका, निश्चयात्मिका माने जिस बुद्धि का आत्मा निश्चय है। हम लोगों के पास कितने प्रॉब्लम आते हैं, शादी करेगी ना करे, ना करेगी करे, करेगी ना करे, ऐसा करते 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 35-40 हो ही जाते, और फिर ऐसा करते डालते, और फिर कोई ना कोई मिल ही जाती है या मिल ही जाता है, और उसके बाद फिर शादी में समाओ जीते ही है। हमको एक बात समझा था स्वामी जी, यही की बम्बई की बात, उन्होंने अपने लड़की की शादी फिक्स करी। लड़की 8 साल की थी, हमारे बड़े घनिष्ठ परिचित है, पंजाबी है। तो जब उन्होंने उसकी शादी फिक्स करी 19 साल के 18 साल की लड़की की, तो उसके घर सभी लोग उसको डांटने लगे कि तुम कैसे पिता अभी से बच्चे को शादी करवाते, ये करवाते हो। फिर मैं उनकी तरह खाना खाने के लिए जा रहा था, तो उन्होंने मुझे करा दिया, स्वामी जी ये हमारी लड़की है, और इसे मैंने शादी करी। हम लिफ्ट में जा रहे थे, तब की बात हो रही, और तब से हमारे घर में सभी के सभी मुझे कोस रहे अरे मैं क्या करूं। तो हमने कहा देखो तुमने बहुत बढ़िया बात करी है, इसकी शादी तुरंत कर दो। शादी होती है तभी शादी में मजा है, आनंद है, परिपूर्णता है। नहीं तो जब हम होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 भी, तब जाकर के वो अग्नि के कुंड में कूदने के लिए तैयार। देखो हर चीज का अपना समय होता है। और ये जब ये क्यों डिलेड मैरिजेस क्यों होते मालूम है? क्योंकि व्यवसाय बुद्धि नहीं होती। कैसी बुद्धि होती है? बहुशाखा अनंताश्च, उसकी शादी करूं, उसकी शादी करूं, बहुशाखा। कभी भी मन में किसी के भी को लेकर के मन कहीं फिट होता ही नहीं। इसीलिए बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयः अव्यवसायिना। अव्यवसायिना माने जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी एक निश्चय को लेकर के टिकता नहीं, उस व्यक्ति की बुद्धि हमेशा भ्रष्ट रहती है। और बुद्धि का भ्रष्ट होना कैसे हमको नुकसान देता है? केवल घर की बात नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर भी यदि हमारी बुद्धि व्यवसायात्मिका न हो तो क्या प्रॉब्लम होती है? फिर हम गुरु शॉपिंग को निकलते हैं, फिर हम मंत्र शॉपिंग को निकलते हैं। एक बार सज्जन हमको मिले और हमको कह रहे, स्वामी जी आप लोग हमेशा सबको हरिओम हरिओम कहते हो, तो क्यों कहते हो? तो हमने कहा माना गलती होगी, आप नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों कहते हो? मैंने ऐसे ही कहते, कुछ ना कुछ तो कहना ही चाहिए, इसलिए कहते। बोले कुछ तो होगा, ये आपका मंत्र है क्या, गुरु मंत्र है क्या? हमने कहा हाँ ये हमारा गुरु मंत्र है। बोले क्या ये आप हरिओम कभी भी कहीं भी कह सके? हाँ कभी भी कह सके। यहाँ तक है हम जब किसी को डांटते हैं, गाली देते हैं, तो इस मंत्र के द्वारा देते हैं। क्या हरिओम आदमी है? देखो इसको डांटना भी हो गया और उनका नाम भी हो गया।
यदि बताना है कि वो आदमी अच्छे खासे बच्चे उनको हार्ट अटैक आ गया मर गए, हम किसी को बताते नहीं। आदमी अच्छा खासा था घर में आया हार्ट अटैक आ गया और हरिओम तो बोले ये तो बहुत बढ़िया मंत्र है, बिल्कुल पक्का है हमारे गुरु का मंत्र, मजाक थोड़ी है। बोले समझिए हाँ ना पूरा बदल ले। उन्होंने कहा देखो महात्मा जी मंत्र बदलने के लिए सिगरेट का ब्रांड नहीं होता। गुरु में मंत्र में अपनी साधना की प्रक्रिया में अपने शास्त्र के सिद्धांतों पे ऐसी निष्ठा होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए अपने बुद्धि में भ्रम या अश्रद्धा निर्माण न होवे। सब कहीं व्यवसाय आदमी का बुद्धि है, नहीं तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, उसकी साधना नहीं होती। इसीलिए चाहे हम अपने सांसारिक जीवन को जीना चाहे हम आध्यात्मिक जीवन को जीना चाहे, आवश्यकता किस बात की है कि व्यवहारिका निश्चयात्मिका होवे। जिस बुद्धि निश्चय नहीं होता उस बुद्धि विषय हजारों है। अब देखो इस बातों को लेकर के हमारा निश्चय है कि हम जो भी कर रहे हैं जहां भी जा रहे हैं हमारा निश्चय एक ही है, अपना मन दुखी ना होवे, हम दुखी ना होवे, जो भी कर रहे हैं और सबके साथ मिलके रहे, यही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अब देखो इसको एकमात्र लक्ष्य को पकड़ के रखो तो जीवन में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं झगड़ा नहीं है। जिस होने वाला है तो ध्यान कहां जाएगा कि झगड़ा करेंगे तो मन की शांति खराब होगी, तो क्या करे प्रेम करा लो, लेकिन नहीं होता, झूठ कर सकते हो क्या इनके साथ देखो एकदम मन शांत हो जाएगा। एक ही पूरे किसी भी कारण से अपने मन की शांति को नहीं बढ़ना है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन भुजो अव्यवसायी नाम। इसलिए निश्चयात्मक नहीं होता, उसकी बुद्धि अनेक शाखा वाली होती है। कुछ मंत्र बदलेंगे, वो गुरु बदलेंगे, रोज साधना बदलेंगे। साधना की बात है आपको एक हमारे कोई बड़े घनिष्ठ मित्र है, वो हमको मिलने के लिए आए और कहे कि स्वामी जी मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। मैंने बोला ये मेरी बात थोड़ी है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूं लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मैंने बोला क्या तुम प्राप्ति चाहिए? तो हम उनको मिले और वो हमको बता रहे कि वो जब ध्यान धारणा का अभ्यास करते हैं तब उनको भिन्न भिन्न प्रकाश के दर्शन होते हैं और उनके पूरे शरीर में ऐसा कंपन होता है खड़ 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 ऐसा, और वो आप उड़ रहे हैं और हम इतने सालों से हरिओम 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 कर रहे हैं और भगवत गीता गीता सब कर रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सब अपनी साधना एकदम सत्यानाश हो गया, स्वामी जी बचाओ। तो हमने कहा कि देखो तुमको लाइट ब्रांड मेडिटेशन चाहिए कि विजडम ब्रांड मेडिटेशन चाहिए? देखो इसको याद समझ लेना। ध्यानाभ्यास के समय भिन्न भिन्न अनुभवों में फंस जाना माने प्रकृति प्रधान ध्यानाभ्यास होता है। वेदांत की ध्यान की पद्धति है वो प्रकृति प्रधान नहीं है, उसमें शुद्ध तत्व का चिंतन है। और इसीलिए प्रकृति में जब तक रहेंगे तब तक के प्रकृति में विकृति आएगी और जहां विकृतियां निकाल दी है वहां संस्कृति आएगी। और संस्कृति का सौंदर्य भिन्न भिन्न अनुभवों में आता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं। इन सबको प्रकाशित करते हुए किसी भी द्वारा जो नहीं था वो अपना असली आपा है। नहीं तो उनके यहाँ गए, उनके यहाँ बड़ा लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि कुछ तो अंदर में चल रहा है और फिर बाहर निकल रहा है। इस चक्कर में ना पड़े, अपना मंत्र, अपने गुरु, अपने आध्यात्मिक साधना उसी को चलते रहो चलते रहो, नहीं तो एकदम इसरे कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि बहुनाम जन्मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सदा सुलभः। अनेक जन्मों की जब साधना होती है तब कहीं जाकर के आत्मा अनात्मा का विवेक, उसकी स्पष्टता, आत्मा अनात्मा क्या और किस प्रकार से मैं आत्म स्वरूप हूं, उसका तात्पर्य क्या है, सब बातें धीरे 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 अपने भेजे में उतर जाती है। इसीलिए अपने भी किसी कारण को लेकर के भ्रष्ट नहीं होने देना है। शास्त्र का अध्ययन जारी रखे, ना चिंतन मनन नाम स्मरण, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, सबके साथ प्रेम से रहना है, जीवन का उत्साह बना रहे। ना तो किसी को सुधारना है ना तो हमारे द्वारा सुधारा जा सकता है, तो कि सबसे अर्जेंट केस किसी को सुधारने की है तो अपन की है। धीरे धीरे ऐसा जब जीते रहेंगे देख लेना वही परमात्मा का दर्शन करने के चक्कर में पड़ने के स्थान पर लेट दैट पुअर परमात्मा मैनिफेस्ट
इन द फॉर्म ऑफ जॉय। यही जीवन की परिपूर्णता है।